हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा कंप्लीट लेक्चर चल रहा था वीडियो में। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करिए। फर्स्ट यूनिट हमारी ख़त्म हो चुकी है, यूवी और फ्लोरोमेट्री। अब हम सेकंड यूनिट जो हमें पढ़नी है वो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लैम फोटोमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो देन इसमें एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और नेप्लो टर्बिडीमेट्री है। 4 टॉपिक्स हमारे इस यूनिट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस यूनिट को। तो इसमें पहली है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टाइप ऑफ ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज द एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी ड्रग सब्सटेंस बाय यूजिंग इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था उसके द्वारा, मतलब आईआर रीजन के द्वारा इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिटेक्शन टेक्निक है। ठीक है, इसमें हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी भी सैंपल का बाय द आईआर रेडिएशन के थ्रू। सो इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड बाय डिटरमाइन इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिकली हम इसमें फंक्शनल ग्रुप का पता लगाते हैं। क्या होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप? एक आईआर पर्टिकुलर आईआर रेंज पे क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो इसमें वाइब्रेशन के दौरान हम पता लगा देते हैं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है सेपरेट एंड यूनिक। ठीक है, सो दिस आइडेंट इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। तो इसमें हमारी जो आईआर होती है 3 टाइप की होती है, नियर, मिड आईआर, फॉर आईआर। तो बेसिकली नियर आईआर क्या होती है, माइक्रोमीटर में अगर उसमें देखें तो वो हमारी होती है 0.7 माइक्रोमीटर से लेके 2.5 माइक्रोमीटर तक। और जो मिड आईआर होती है 2.5 से 25 माइक्रोमीटर तक। और फार आईआर होती है जो हमारी 25 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक होती है, 25 टू 1000 माइक्रोमीटर तक होती है। देन हमारा रीजन नियर आईआर का कितना होता है, अगर हम उसमें देखें वेवलेंथ में, मतलब लैम्डा सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हमारा 14,000 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। देन हमारा मिड आईआर का 4000 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। देन हमारे 4 आईआर का 400 टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो इसमें हाई एनर्जी होती है नियर में। मिड आईआर मोस्टली यूज होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और ये हमारी जो फॉर वाली होती है लो एनर्जी होती है। ठीक है, तो मिड आईआर यूज इन स्टडी ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल्स के लिए यूज होती है। ठीक है, तो अब ये जो प्रिंसिपल होता है आईआर का वो किस पे बेस्ड है, हमारे ऑब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है। तो व्हेन आईआर स्पेक्ट्रल रेडिएशन पास थ्रू द आईआर एक्टिव कंपाउंड, द कंपाउंड ऑब्जॉर्ब द आईआर रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें ऑब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है। व्हेन द frequency of IR of the same as the vibrational, so frequency of the compound of and get excited। तो हमारा क्या होता है, अगर उस पर उस आईआर की लाइट मिल जाए उसे, तो वो क्या होता है, एक्साइट होने लगता है और फंडामेंटल वाइब्रेशन शो करने लगता है। तो इसमें फंडामेंटल वाइब्रेशन है, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, आईआर रेडिएशन दी हमने किसके, SCH। तो ये हमारे इसमें जो SCHO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये कितने 2783 से लेके 2843 सेंटीमीटर इनवर्स पे क्या होता है, वाइब्रेशनल शो करने लगता है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम है, तो इसके अंदर ये वाइब्रेशन शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये इससे पता लगा लेंगे ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन 2 टाइप की होती है, एक स्ट्रेचिंग होती है, एक बेंडिंग होती है। स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, और बेंडिंग मतलब बेंड कर देना, मोड़ देना। स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, इधर खींचना, इधर खींचना। ठीक है, तो ये हमारी 2 टाइप की होती है। तो पहली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, फंडामेंटल वाइब्रेशन होती क्या है, तो जब मॉलिक्यूल पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वाइब्रेट करने लगते हैं, तो दे ऑब्टेन व्हेन द कंपाउंड ऑब्जॉर्ब द आईआर रेडिएशन ऑफ मैच्ड फ्रीक्वेंसी, सो एंड दे बॉन्ड ऑफ कंपाउंड सो दीज वाइब्रेशनल। जैसे इसमें पहली है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग क्या है, इन दिस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, जो हमारे 2 एटम की बीच की डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी एट द सेम एक्सिस। ठीक है, सेम एक्सिस पे दे फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। ठीक है, तो ये 2 टाइप की होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होती है, मूवमेंट ऑफ एटम आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ नीचे देखिए ये लगा हुआ है, मतलब ये सिमेट्रिक है, हमारे सेम डायरेक्शन में एटम मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये और एसिमेट्रिक क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर मूव हो रहा है,
एक इधर मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ एटम इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एसिमेट्रिक है। देन हमारी आती है दूसरी टाइप की जो हमारी वाइब्रेशनल होती है, वो होती है बेंडिंग। बेंडिंग मतलब डिफॉर्म कर देना, बीच से बेंड कर देना। सो इन दिस द पोजिशन ऑफ एटम change with respect to the original bond axis. So stretching absorption of a bond appear at higher frequency. So then they are bending absorption. मतलब क्या होता है स्ट्रेचिंग, अगर हमारा अब्जॉर्प्शन में क्या होता है बॉन्ड नहीं शो कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है हायर फ्रिक्वेंसी पे वो बेंडिंग शो करता है, ठीक है, बेंडिंग अब्जॉर्प्शन शो करता है। सो दे फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। ये भी हमारे 4 टाइप में होता है, ठीक है। पहला होता है इसमें सीजरिंग, मतलब जो कैंची, देखिए कैंची की तरह चलता है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो 2 एटम अप्रोच ईच अदर, ठीक है। देन उसके बाद हमारी आती है रॉकिंग। रॉकिंग क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ एटम इज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हमारे एटम मूव कर रहे हैं। देन फिर आता है वेग। वेग मतलब वेग। रॉक बैंड तो आपने देखा होगा, ऊपर नीचे नीचे बजेगा, फिर ऊपर ऊपर बजेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा बैगिंग है। बैगिंग में क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेन दी जाएगी, या प्लेन के ऊपर रहेगा या प्लेन के नीचे रहेगा। सो इन दिस द 2 एटम्स आर मूव अप एंड डाउन फेज, डाउन प्लेन विद द रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम, ठीक है। देन आती है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग मतलब मोड़ दिया जाना, घुमा दिया जाना किसी चीज़ को। इन दिस द 1 एटम आर मूव द प्लेन एंड द अदर एटम डाउन द प्लेन, ठीक है। तो डाउन द रिस्पेक्ट द कंटेंट। तो ये हमारे बेसिकली वाइब्रेशनल मोड है। अब इसके अंदर आती है हमारी जो हमारे IR होती है, इसके अंदर होती है सैंपल हैंडलिंग टेक्निक। तो बेसिकली इसमें सैंपल्स कैसे हैंडल किया जाता है, तो जब IR में सैंपल दिया जाता है, फिर डिटेक्टर के थ्रू वो डिटेक्ट होता है, देन रिकॉर्ड। तो सैंपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, देयर आर 4 टाइप ऑफ सैंपल हैंडलिंग टेक्निक। पहली होती है सॉलिड सैंपल हैंडलिंग टेक्निक, दूसरी लिक्विड सैंपल हैंडलिंग टेक्निक, तीसरी गैस सैंपलिंग हैंडलिंग टेक्निक, और फोर्थ नंबर की होती है सॉल्यूशन। मतलब 4 टाइप्स के हमारे सैंपल होते हैं। पहला सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, देन उसके बाद एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी जो टेक्निक होती है, तो इसमें आती है हमारी पहली आती है सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक। तो सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक इन विच द प्रिपेयर सॉलिड सैंपल बाय द डायरेक्ट सैम्पलिंग या पैलेटाइजेशन टेक्निक के द्वारा। तो इसमें पहली आती है डायरेक्ट सैम्पलिंग। सॉलिड में क्या होती है डायरेक्ट सैम्पलिंग। डायरेक्ट सैम्पलिंग में क्या करते हैं, इन दिस सॉलिड सैंपल इज डायरेक्टली पैलेस इन द होल्डर, ठीक है। तो हम सॉलिड सैंपल लेते हैं और उसको होल्डर के अंदर पैलेस कर देते हैं। देन हमारी आती है पैलेटाइजेशन टेक्निक। सो इसमें हम पैलेट्स बनाते हैं सैंपल के। सो सैंपल मिक्स विद द KBR, देन पास थ्रू द प्रेशर इन पास टू फॉर्म सॉल स्मॉल साइज में, ठीक है, पैलेट बना देते हैं KBR एंड थिक पैलेट्स, दिस पैलेट आर ट्रांसमिटेड इन IR, ठीक है। देन फिर आती है थर्ड टेक्निक होती है इसके अंदर सॉलिड के लिए, वो होती है मूलिंग टेक्निक। कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है मूलिंग टेक्निक क्या होती है। सो इन दिस सॉलिड सैंपल इज मिक्स विद द हैवी मिनरल्स ऑयल, जैसे नूजोल बोलते हैं, न्यूजोल, ठीक है। सो टू फॉर्म ए पेस्ट। तो जो हमारा नूजोल का सोल्यूशन होता है वो यूज किया जाता है इस सॉलिड के ऊपर पेस्ट बनाने के लिए, सॉलिड का, ठीक है। हैवी मिनरल्स का यूज़ करते हैं, उसके साथ सॉलिड को मिला देते हैं, विच इज पैलेस बिटवीन द 2 साल्ट प्लेट होती हैं, 2 साल्ट प्लेट, नोजोल ट्रांसफरेट इज मोस्ट ऑफ IR रीजन, ठीक है। तो ये हमारी 2 साल्ट प्लेट हैं, उनके बीच में हमने अपने सोल्यूशन को रख दिया, जो भी हमारा सॉलिड पार्ट था। देन एक होती है फोर्थ टेक्निक होती है एज ए सॉलिड फिल्म बना के प्रेजेंट करते हैं। इन दिस सैंपल सोल्यूशन इज पैलेस्ड ऑन द KBR और NaCl surface and the solvent is evaporated. As the result, in solid sample leaves behind a thin film on कॉल सेल सैंपल। सेल पे क्या होती है थिन फिल्म फॉर्म कर लेता है। तो ये हमारा ये टेक्निक होती है सैंपल को हैंडल करने बनाने की। तो इसमें लिक्विड सैंपल लिया हमने, उसे NaCl प्लेट ली और उस पर पुट कर दिया, देन ऊपर से एक और NaCl प्लेट ली, ठीक है। तो सैंपल 2 प्लेट के बीच में हो गया, ठीक है। देन उसके बाद है हमारी लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक। लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक ये हमारा लिक्विड का था, ऊपर ये हमारा सॉलिड का था इसमें, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसमें तो ये ऊपर हमने ऐसे ही देगा रख दिया सॉलिड। ये हमारे लिक्विड के लिए, लिक्विड क्या लेते हैं NaCl की प्लेट, 2 NaCl की प्लेट में रख देते हैं। तो लिक्विड सैंपलिंग इन दिस द लिक्विड सैंपल इज स्क्वीज, दबा देते हैं या सैंडविच बिटवीन द 2 क्लोराइड प्लेट। क्लोराइड मतलब NaCl की प्लेट
and form a thin film 0.12. दो कैल्शियम फ्लोराइड प्लेट आर यूज फॉर द वाटर कंटेनिंग सैंपल्स के लिए यूज होती है, ठीक है। देन गैस सैम्पलिंग टेक्निक है। इन दिस मेथड द गैसियस सैंपल इज पास्ड इनटू ए गैस सेल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सो हैविंग सोडियम क्लोराइड बॉल, ठीक है, NaCl बॉल होती है। देन सॉल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक है। इन दिस सैंपल इज डिजॉल्व विद द वेरियस सोलवेंट, तो इसमें हम सैंपल को वेरियस सोलवेंट के साथ देन एनालाइज द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, जैसे CH3Cl4 इनके साथ एनालाइज करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी चारों टाइप की सैंपल हैंडलिंग टेक्निक्स थी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाइब्रेशनल, ठीक है। तो बेसिकली हमारे फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं वाइब्रेशनल को। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है कंपाउंड पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, फर्मी रेजोनेंस क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है। तो ये हमारे बेसिकली फैक्टर इफेक्ट, ठीक है, फैक्टर अफेक्ट जो करते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें पहला है हमारा क्या, बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीज सो आईआर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज, ठीक है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारी आईआर की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें ज़्यादा आईआर है, ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो कम आईआर है, सिंगल बॉन्ड में बहुत कम आईआर, ठीक है। देन व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक फैक्टर है। देन सेकंड है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा हमारा अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हमारे जैसे बेंजोनाइड में हमारा 1693 पे दिखा रहा था, तो इसमें कम वो रेजोनेंस इफेक्ट है, इसमें हमारा ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट है। फिनाइल एसीटेट हमारा कम वाला है और बेंजोनाइड का, ठीक है। सो हियर द नाइट्रोजन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन एटम। सो हमारा एमाइड अंडरगो कंजुगेशन इज ग्रेटर एक्ट। देन हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन में भी दो टाइप की बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग क्या है, हमारी बिटवीन टू डिफरेंस मॉलिक्यूल, और इंटरमोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देती है इंटरमोलिकुलर वाली, और जो इंट्रामोलिकुलर वाली है वो क्या कर देती है, हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी को शार्प एंड वेल डिफाइन कर देती है, ठीक है। देन इसमें एग्जांपल है इसके, अमीन शो NH इतने पे शो करता है 35 सेंटीमीटर इनवर्स पे, आफ्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये 33 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है। देन उसके बाद हमारा फर्मी रेजोनेंस है। सो दिस रेजोनेंस बिटवीन फंडामेंटल बॉन्ड एंड एडजेसेंट ओवरटोन, ठीक है। सो दैट both are shifted from their original position, one goes to the higher frequency while other shift to the lower frequency, their intensity almost same, ठीक है। दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है। जैसे इसमें एग्जांपल है सिम स्ट्रेचिंग क्या होती है 1337 सेंटीमीटर इनवेस पे होती है। देन बेंडिंग वाइब्रेशन की जो होती है 667 सेंटीमीटर इनवेस पे होती है। तो इट ओवर टाइम कितनी है हमारी 2.673%। तो ये 10 ओवर टाइम को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 1334 हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब सेम ही होती है। तो ये हमारे वन फंडामेंटल वाइब्रेशन टू अदर, तो ओवर टाइम सो रेजोनेंस, ठीक है। ज़्यादा ओवर टाइम होगी तो रेजोनेंस होगा। तो एज रिजल्ट सेम स्ट्रेचिंग, सो ओवर टोन हमारी 1386 हो जाएगी, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम, सो दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दे हैव रिजोनेट द एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। देन हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, तो ये इफेक्ट E+ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अगर इलेक्ट्रॉन तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो ये हमारा, अब इसके बाद आती है हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR। तो बेसिकली IR में क्या होते हैं, चार टाइप के तो मिरर होते हैं। एक हमारा लाइट सोर्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे मिरर्स हैं, एक फर्स्ट मिरर, सेकंड मिरर, थर्ड मिरर, फोर मिरर, ठीक है। चार मिरर होते हैं, ठीक है। देन दो सैंपल रखने के लिए होते हैं, एक रेफरेंस सेल होती है, एक सैंपल सेल होती है। देन हमारा मोनोक्रोमीटर होता है, देन डिटेक्टर होता है, देन उसके बाद मॉनिटर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सैंपल इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। द मेन कंपोनेंट ऑफ IR क्या है, सोर्स ऑफ रेडिएशन, सैंपल कंपार्टमेंट, मोनोक्रोमेटर डिटेक्टर एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो पहला है इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो सोर्स ऑफ रेडिएशन, द सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी
प्रोड्यूस वेरी नैरो बीम ऑफ IR रेडिएशन, ठीक है। सो हमारी द रेडिएशन शुड बी इंटेंस इनफ टू डिटेक्ट द एनालाइट, तो इट शुड बी स्टडी कवर डिजायर्ड वेवलेंथ। तो इसमें जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होते हैं वो यूवी से डिफरेंस होते हैं, क्योंकि इन्हें IR रेडिएशन देनी है। तो इसमें हमारा नर्स्ट ग्लोवर होता है। नर्स्ट ग्लोवर क्या है, हाइड्रोजन को कंट्रोल करता है, ये कुछ गैसेस होती हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो रोड कंपोज्ड ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, एक हॉलो रोड होती है, वो क्या कंसिस्ट करती है, रेयर अर्थ ऑक्साइड बोलते हैं जिसे, उसको कंसिस्ट करके रखती है, ठीक है। सो ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड सच एस इट इज जिरोनिका, जिसे हम जिरकोनिया बोलते हैं, या टायरिया बोलते हैं, एंड थोरिया बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों को ये कंटेंट करती है। सो इट हीटेड बिटवीन रेंज कितने पे हीट होती है, 100, वो 1000 से लेके 1800 वो सेंटीग्रेड पे, ठीक है, इतने पे ये हीट होती है। सो इट गिव मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ 7100 सेंटीमीटर इनवेस्ट, ठीक है, इतनी तक ये रेडिएशन दे सकती है। देन उसके बाद आता है हमारा ग्लोबर बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ सिलिकॉन कार्बाइड रॉड होती है, इस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इन विच द इलेक्ट्रिसिटी हीटेड बिटवीन 1300 से 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। देन हमारा नाइक्रोम वायर आता है, रोडेनियम वायर आता है, टंगस्टन फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे इसकी तरह वर्क करते हैं रेडिएशन सोर्स के लिए। देन उसके बाद आता है मोनोक्रोमेटर। तो मोनोक्रोमेटर का काम पता ही है आपको कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देना, वो भी किसके द्वारा, ग्रेटिंग के द्वारा या प्रिज्म के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा मोनोक्रोमेटर में लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा प्रिज्म मोनोक्रोमेटर यूज होता है, ठीक है। देन हमारा ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर, जिसमें सीरीज ऑफ प्रिज्म को लगा दिया जाता है। देन सैंपल सेल में हमारी क्यूवेट यूज होती है। देन क्यूवेट क्या साइज क्या होता है इसका, 45 mm लॉन्ग होती है और 12.5 विद होती है इसकी, ठीक है। 12.5 इंटू 12.5 25 mm विद होती है दोनों तरफ की मिला। देन इसमें 3.5 ml हम सोल्यूशन को भर सकते हैं, ठीक है। देन ये डिटेक्टर्स क्या होते हैं, वो भी हमारे यूवी IR में अलग डिटेक्टर होते हैं और यूवी में अलग डिटेक्टर। तो जो IR के डिटेक्टर, दीज आर दो डिवाइस विच डिटेक्ट द IR रेडिएशन देन इज कन्वर्ट इनटू द लाइट सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे ग्लो सेल है, बोलोमीटर है, थर्मोकॉपल है, थर्मोस्टेट है, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर है। तो मोस्टली पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर जो होता है सबसे ज़्यादा यूज होता है। पहली आती है ग्लो सेल, जिसे हम ग्लो सेल भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, ये IR रेडिएशन पड़ रही है हमारे किसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर, जो हमारी ब्लैक मेटल प्लेट की बॉल बनी हुई है इस पर, ठीक है। देन यहाँ पर फ्लेक्सिबल मेटल डायफ्राम है। देन यहाँ LED लगी हुई है, ये लेंस लगे हुए हैं। देन यहाँ से हमारा डिटेक्टर जुड़ा हुआ है, जिसे फोटो डिटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो इट हैज़ अ स्मॉल सिलेंडर विथ वन एंड ऑफ ब्लैक एंड मेटल प्लेट, ठीक है, काली कलर की मेटल प्लेट लगी हुई है, एंड अदर विथ फ्लेक्सिबल मेटेलिक डायफ्राम मिरर। सो इट इज फिटेड विद द जियोन गैस एंड सील्ड, ठीक है। ये जियोन गैस के साथ फिटेड होता है एंड सील्ड होता है, ठीक है। तो देन नाउ IR रेडिएशन इज फिटेड ऑन द बैक एंड मेटल प्लेट, देन गैस हीट अप एंड एक्सपेंड, ठीक है। सो दिस इंक्रीज द प्रेशर डिफॉर्म द so now light from of lamp is allowed to fall to the diaphragm then reflect the light on the photo cells, ठीक है। जैसे ये डिफॉर्म होते हैं, so this increase the pressure of deform then metallic diaphragm मिरर का प्रेशर बढ़ा देते हैं। देन उसके बाद ये लाइट क्या होती है, लैंप से फॉल होती है, जैसे ही डायफ्राम रिफ्लेक्ट करता है और लाइट फोटोसॉल के पास जाती है। देन द डायफ्राम मेंशन चार्ज मोशन चार्जेस द आउटपुट सेल्स विच डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ IR सोर्स, ठीक है। देन हमारा सेकंड है इसमें बोलोमीटर को हम थर्मोमेटल कंडक्टर, आपने बीट स्टोन ब्रिज देखा होगा उसी की तरह ही है ये, ठीक है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेटल इंक्रीज बाय द 0.4 एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा ये बोलोमीटर कंसिस्ट ऑफ थिन मेटलिक
कंडक्टर हुज टेम्परेचर चेंज व्हेन IR रेडिएशन फॉल, ठीक है, जो IR रेडिएशन गिरती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, देन टेम्परेचर चेंज करने की वजह से उसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा वोलोमीटर। उसके बाद हमारा थर्मोकपल। थर्मोकपल में दो बॉडी होती है, एक ब्लैक बॉडी, एक कोल्ड जंक्शन बोलते हैं, एक हॉट, ठीक है। तो जब हॉट जंक्शन पर IR रेडिएशन पड़ती है ब्लैक बॉडी पे, तो वो क्या होती है, इधर मूव होती है कोल्ड जंक्शन की तरफ, तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगता है। तो थर्मोकपल डिटेक्टर पर कौन द प्रिंसिपल दैट व्हेन टू डिसिमिलर metal wire are connected together at both ends, a temperature differential exists and an electrical current flow between the two ends, so the end exposed to the IR, ठीक है। तो ये हमारा जो एंड एक्सपोज हो जाता है IR के लिए, IR रेडिएशन इन जनरली द ब्लैक बॉडी, ठीक है। सो जो हमारा एंड होता है वो ब्लैक बॉडी होता है। सो एट इंक्रीज द एनर्जी गेटिंग द एफिकेसी एंड द कॉल्ड हॉट जंक्शन, इसको हम हॉट जंक्शन बोलते हैं। So then the other end is thermically isolated and carefully screened by the stretchy light is called the cold junction, ठीक है। देन हमारा इसमें फोर्थ है थर्मिस्टेटर। थर्मिस्टेटर इट इज़ द मेड ऑफ फ्यूज मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, इट ऑलमोस्ट सेम एज द बोलोमीटर्स की तरह सेम होता है, बट दिज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो 1 डिग्री जैसे इंक्रीज होगा तो 5 डिग्री रेजिस्टेंस घटेगा, तो उससे करंट फ्लो होने लगेगा। देन उसके बाद आता है पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, जो मोस्टली यूज होता है। सो इट कंटेंट है पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन द चेंजिंग थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली पायरो इलेक्ट्रिक, ये ब्लैक कोटिंग की जाती है, ये हमारी 2 इलेक्ट्रोड लगी होती हैं, ठीक है। देन बीच में हमारा ये पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। So in this electron material is placed between two electrodes. Now when IR radiation is exposed to the black coating, जब IR radiation इस black coating पर पड़ती है तो इसमें टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, ठीक है। So it generate the thermal energy and temperature changes due to this charge development the electric and formed pyroelectric material in this lead to following electric. So the effect of these electrodes depend upon the rate of temperature changes. So it is used in FTIR spectrometry recording system. In this we get the result in the form of graph, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट यहाँ पे IR रेडिएशन, IR का पूरा ख़त्म हो गया। अब इसमें एक जो एडवांसमेंट आया वो आया FTIR, जिसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म IR स्पेक्ट्रो को भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म FTIR होता क्या है। तो FTIR में बस क्या चेंजेस कर दिए गए हैं, इसमें 2 मिरर लगा दिए गए हैं, एक मूविंग मिरर है, एक स्टेशनरी मिरर है, मतलब नॉन मूविंग, एक मूविंग मिरर लगा दिया। जैसे ही IR सोर्स पड़ेगा तो वो IR सोर्स हमारे बीम स्प्लिटर पे पड़ेगा, देन वो मिरर से टकराएगा, देन हमारा सैंपल पे टकराएगा। एक हमारा डायरेक्ट पास होगा, वो स्टेशनरी मिरर से वापस आएगा, देन सैंपल पे टकराएगा, ठीक है। तो ये हमारे फूरियर ट्रांसफॉर्म वाली है। तो ऑब्जर्व एट द सेम फिंगरप्रिंट रेंज, देन पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर यूज किया जाएगा इसमें, ठीक है। सो FTIR क्या है, एक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बाय मेजरिंग द इंटरफेरोग्राम ऑफ ए सैंपल बाय यूजिंग एन इंटरफेरोमीटर, सो देन परफॉर्मिंग ए फोरियर ट्रांसफॉर्म अपॉन द इंटरफेरोग्राम टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे इंटरफेरोग्राम के लिए यूज किया गया है। So to obtain the so it different IR due to the use of Michael interferometer, number of scan faster than IR से फास्ट होती है ये, ठीक है, ज़्यादा स्कैन होते हैं। when sample preparation not required to ATR, ठीक है। इट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए यूज होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, एक मूविंग मिरर होता है, एक फिक्स मिरर होता है, एक बीम स्प्लिटर होता है, रेडिएशन सोर्स होता है, FTIR डिटेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें 0 पार्ट डिफरेंस होता है, एक ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस होता है। 0 पार्ट डिफरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस या हाई इंटेंसिटी बोलते हैं। एक होता है ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, जिसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इंटेंसिटी लो बोलते हैं, ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज इन इंडस्ट्री एंड रिसर्च वर्क, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बाय यूजिंग फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। देन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में बाय आइडेंटिफाइंग ऑल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी बाय कंपेयरिंग विथ प्योर सॉल्वेंट,
देन डिटेक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, देन इंटरमोलिकुलर बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हेल्प इन evaluating on organic mixture of quantitatively study of chemical reaction. Progress on chemical reaction can be studied by the examining the IR spectra of sample amount of mixture, ठीक है। तो इन सब में यूज होता है। कीटोन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जियोमेट्रिक आइसोटर्म मैरिज्म में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे IR एंड होते हुए अब आती है इसके बाद फ्लैम फोटोमेट्री, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्लैम फोटोमेट्री है ये भी हमारी IR की तरह है, बट इसमें हम फ्लैम का यूज करते हैं, बट ये हमारी इमिशन के प्रिंसिपल पे बेस होती है, ठीक है। तो फ्लैम फोटोमेट्री ऑल्सो नॉन एज फ्लैम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज इट इन्वॉल्व द इमोशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमारी इमिशंस के बेसिस पे होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे फाइन ड्रॉपलेट क्या होते हैं, हमारे एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। उस एनर्जी मतलब फाइन ड्रॉपलेट हम इसमें भेजते हैं सैंपल के, तो वो हमारे क्या होते हैं, जब इस पर हम हॉलो कैथोड लैंप, इसमें एक हॉलो कैथोड लैंप होता है जिसके द्वारा ये फ्लेम जलती है, ठीक है। तो ये फ्लेम क्या होती है, ये एक्साइटेड होती है, देन ये करंट फ्लो कर देती है, ठीक है। So fine droplets are produced on the spring a solution containing metallic salt on the flame. So thermal energy of flame result in the evaporation of solvent droplet. So leaving behind solid residue in the form of natural atom, ठीक है। और these atom are then exposed to evaporation of solvent and then exposed to the thermal energy process. तो बेसिकली इसका ये प्रिंसिपल है, ये बेस्ड है किस पे, इमिशंस के ऊपर, ठीक है। तो ये एटम जो ऑब्जर्व किए हैं लाइट को, उसको देन इमिट करेंगे, ठीक है। देन आर एक्साइटेड कन्वर्ट टू द एक्साइटेड स्टेट, देन एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल रहेंगे, देन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो इमिट रेडिएशन ऑफ डिफियंस इन वेवलेंथ मेजर, ठीक है। तो इसमें वही है कि लिक्विड सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, देन वो ड्रॉपलेट फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट करेंगे, देन फाइन रेजिड्यू बनाएंगे उनका, देन फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल एटम, दे न्यूट्रल एटम क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, थर्मल एनर्जी, देन इमिशन ऑफ रेडिएशन करेंगे, देन ये रेडिएशन हमारी मेजर कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, यहाँ पे सैंपल है, ये हमारा पूरा कंपोनेंट है जिसके अंदर फ्यूल है, न्यूबलाइजर है, एयर कंप्रेसर है, ठीक है। ये फ्लेम है, देन ये फ्लेम जल रही है, इसके अंदर हमारा सैंपल आ रहा है, देन यहाँ पे हमारा मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये मोनोक्रोमेटर इस फ्लेम से जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, देन यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, देन डिटेक्टर, ठीक है। देन ये मैथमेटिकली दो इक्वेशन यूज होती है इसमें, बोर इक्वेशन और बोल्टमेज इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद कर लेना, लैम्डा इक्वल टू एस अपॉन ई नो 1 माइनस ई नोट, तो एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब इन द प्रोसेस, और ये एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड के, इसमें N1 अपॉन N0 अपॉन GI अपॉन G0 ई, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें H है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, B वेलोसिटी, C कंसंट्रेशन, ठीक है, लैम्डा मैक्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये कौन कौन से फ्लेम हमारी कलर देती है, तो सोडियम जो होते हैं येलो कलर देते हैं, पोटेशियम वायलेट कलर होते हैं, और इनकी वेवलेंथ, सोडियम की वेवलेंथ होती है 589, और हमारी जो पोटेशियम की वेवलेंथ होती है वो 766, वेरियम की वेवलेंथ 594, ठीक है। तो ये वेवलेंथ है। देन इसमें इंटरफेरेंस है, ठीक है। ये तीन टाइप की इंटरफेरेंस होती है, पहली स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो रेडिएशन, इसमें इंटरफेरेंस में क्या होता है, इन दिस रेडिएशन इंटेंसिटी इंटरफेरेंस ऑफ सैंपल कंटेंट अदर मटेरियल, ठीक है, दूसरा मटेरियल प्रेजेंट है उसकी वजह से। तो इसमें पहली होती है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, तो ये हमारी पहली टाइप होती है। इसमें पार्शियल ओवरलैपिंग बिटवीन द स्पेक्ट्रम ऑफ 2 एलिमेंट, तो पार्शियल क्या होता है, हमारा ओवरलैपिंग होती है, तो 2 एलिमेंट, तो इमिटिंग रेडिएशन बाई द पर्टिकुलर वेवलेंथ पर रेडिएशन। देन सेकंड में क्या होता है हमारा, नॉट इन्वॉल्व एनी स्पेक्ट्रल ओवरलैपिंग बट ओवर अकर ड्यू टू प्रोडक्शन टू मच क्लोजर स्पेक्ट्रल लाइंस की वजह से, ठीक है। और इसमें बैक एंड जो बैक होता है ब्लैक हो जाता है, ठीक है, बैक एंड साइड गंदी हो जाती है, उसकी वजह से हमारा ये आता है, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ आते हैं, इंटरफेरेंस में, ठीक है, जब ग्राफ वगैरह होते हैं। देन हमारे आयनाइजेशन इंटरफेरेंस है, आयंस की वजह से इंटरफेरेंस आती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर एंड फ्लेम में कॉज इंटरफेरेंस, ठीक है।